हेलो। ओह हाय मम्मी, हाउ आर यू? क्या क्या मम्मी, तुम भी? हमें फर्टिलिटी क्लिनिक जाने की क्या जरूरत है? नहीं मम्मी, हम खुद कर सकते हैं। यस ऑफ कोर्स। अब वो क्या है कि करण अभी बच्चा नहीं चाहता। हाँ, जब तक उसकी आमदनी ठीक ठाक ना हो जाए। दूध? मम्मी मैं क्या करूं अगर उसे दूध अच्छा नहीं लगता तो? और वैसे भी दूध से कुछ फायदा तो होता नहीं है। ओके मम्मी, इनफ। हाँ ओके, बाय मम्मी। यस यस मम्मी। ओके, गुड नाइट। Hi darling. ओह हाय स्वीटहार्ट, हाउ आर यू? क्या बात है, और बुझे बुझे से लग रहे हो? यार ये विवेक ना अपनी नौकरी से हाथ धो बैठेगा किसी दिन। क्यों, आज क्या गुल खिलाया इसने? कुछ टेपे क्लाइंट की बॉम्बे ऑफिस भेजनी थी, श्रीमान ने हांगकांग ऑफिस भेज दी। लेकिन उसे एक काम सौंपा किसने? बॉस ने। वेरी गुड, देन ही डिजर्व्स इट। उन्हीं की गलती है, ऐसी जिम्मेदारी का काम ऐसे शख्स को सौंप दिया जिसकी खोपड़ी में ढेले भर की अकल नहीं है। मगर विवेक को भी कभी ना कभी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो समझनी पड़ेगी कि नहीं? अगर मैंने आज एन वक्त पर एयरपोर्ट फोन करके टेप्स रुकवाए नहीं होते तो विवेक की नौकरी तो गई थी। खैर, तुम्हारा बॉस तुमसे तो खुश होगा कि तुमने अपनी सूझबूझ से कंपनी का इतना बड़ा नुकसान बचाया। बॉस को तो पता ही नहीं इस बात का। अगर उसे पता चला होता तो वो विवेक को पर्सनली ऐसे उठा के फॉरएवर आउट। क्या हुआ? ओह ठीक है। अच्छा लग रहा है। कहो और कुछ खास खबर? खास तो कुछ नहीं। हाँ, मम्मी का फोन आया था। तो क्या हुआ? वो तो रोज आता है। क्या कहा उन्होंने? वही जो रोज कहती है, नानी बनना चाह रही है। यार तुम्हारी मम्मी एक स्टक रिकॉर्ड की तरह है यार। आज तो उन्होंने फर्टिलिटी क्लिनिक जाने की बात की। उन्हें क्या जरूरत है? उन्हें नहीं, तुम्हें। मुझे? हाँ। तुमने क्या कहा? मैं क्या कहती, मैं उनसे कैसे कहूँ कि फिलहाल हम बच्चा नहीं चाहते, वो मेरी जान खा जाएंगी। अच्छा कुछ खाओगे? तो और कुछ चाहिए? क्या? तुम तो थके हुए थे ना? अरे इतना भी थका हुआ नहीं है डार्लिंग। अरे ये गधा है कि घोड़ा है? मैनेजर से आ गया मेरे 100 रुपए। मैनेजर 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 आप मेरी घंटे के पीछे क्यों हमेशा पड़े रहते हो? मैनेजर, कल रात को मैंने आपको कहा था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं और मुझे बेटी चाहिए। हाँ, सो मैंने पांडु से कह दिया। नॉनसेंस, इतनी घटिया टी मैंने जिंदगी में नहीं पी, काला गेस्ट हाउस में भी नहीं। मतलब? ठीक है, मुझे एक बढ़िया चाय दीजिए। अच्छा भाई साहब, मैं आपके लिए बढ़िया चाय मंगाता हूँ। हाँ। पांडु, पांडु, ए पांडु, अरे पांडु, क्या है? क्यों चिल्ला रहे जोर जोर से? चिल्ला नहीं रहा था मैं। मैं चिल्ला रहा हूँ, नॉट योर बिजनेस बिंग, यू माइंडिंग योर ओन ओनली। मुझे एक बढ़िया चाय चाहिए। हाँ। पांडु, yesterday night telling, प्रोफेसर साहब वांटिंग बेड टी, टुडे मॉर्निंग टाइमिंग, व्हाट हैपनिंग? मैंने आधा घंटा पहले इनको चाय पिलाई। कसम से कहता हूँ इतनी घटिया चाय इन्होंने जिंदगी में नहीं पी होगी। क्या? हाँ तो आपने कहा था बेड टी बना दी। नहीं, मैंने कहा था बेड टी दे दो उनको। हाँ बेड टी नहीं कहा था, बेड टी दे दो। हाँ तो बेड टी तो बोला ना मैंने। बेड टी ना? हाँ बेड ही बनाई है मैंने। बेड टी, हाँ। अरे चुप! बेड टी का मतलब खराब चाय नहीं, बेड टी, पलंग की चाय। नहीं, पलंग तोड़ पान का नाम सुना था, लेकिन पलंग तोड़ चाय कभी सुनी नहीं थी। काला साहब, अब मैं दिमाग ठीक कर लो, तो म्युनिसिपैलिटी वाले गाड़ी में डाल के ले जाएंगे आपको यहाँ से। जाता है कि नहीं पांडे से? गेट आउटिंग बकवास करते रहता है। बेड टी, बेड। प्रोफेसर साहब, मैं आपके लिए खुद एक बढ़िया चाय बना के भेज देता हूँ। ये चाय बढ़िया थी, थैंक यू वेरी मच। अरे प्रोफेसर साहब, अब उस तरफ कहाँ जा रहे हैं? मॉर्निंग वॉक के लिए, सुबह एक्सरसाइज करने के लिए। अरे लेकिन आप तो पजामा सूट में हैं, अप गोइंग, प्रॉपरली ड्रेसिंग, जरा ढंग के कपड़े। अरे हाँ करेक्ट, पजामा सूट। बराबर है, आप बराबर बोल रहे हैं, पजामा सूट। हाँ। मैं यहाँ क्यों आया था? चाय के लिए। वो तो मैंने पी ली। हाँ, अभी मॉर्निंग वॉक, एक्सरसाइज, मॉर्निंग एक्सरसाइज। अरे लेकिन इनका प्रोफेसर साहब, प्रोफेसर। क्या बात है भूरे, सर में दर्द है क्या? नहीं, वो प्रोफेसर ही बीइंग मैड, मी ड्राइविंग मैड, ऊपर से मेरी चाय पी गया। अरे कोई बात नहीं, दूसरी भिजवा दूंगी। हाँ हैं?
आज सुबह सुबह बड़ी खुश लग रही है। अरे पापा पिया जब प्या बाल हम अखियों के पेच लड़ा ले हम टा 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 टा। आज सुबह सुबह सब मैड हो गए लगता है। थैंक्स टीना, तुमने काफी मदद कर दी। अरे नो प्रॉब्लम यार किट्टू, आखिर दोस्त किस लिए होते हैं। तुम और कॉफी पियोगी? एक और कप पिया ना तो 24 घंटे नहीं सो पाऊंगी मैं। थैंक्स एनीवे। ओके। अरे मैंने सुना कि करण थोड़े दिनों के लिए बाहर जा रहा है। हाँ, कब? शायद फ्राइडे को। सैटरडे से कोई वर्कशॉप सेमिनार है। लेकिन सैटरडे क्यों? इस तरह वर्किंग वीकडेज बच जाते हैं ना। ओह, उसका बॉस भी जा रहा है उसके साथ? ऑफ कोर्स जा रहा है, और साथ में सेक्रेटरी भी जा रही है नोट्स लेने। सिर्फ नोट्स लेने? अब नोट्स के साथ और क्या क्या लेगी तुम खुद ही सोच लो। अरे किट्टू, तुम तो ऐसे चिढ़ रहे हो जैसे तुम्हारे पति का नोट्स लेने जा रही है। ऑफ कोर्स यार, मुझे चिढ़ाएगी। अगर कोई मेरे पति को मुझसे एक दिन के लिए भी जुदा कर देना तो मुझे बहुत गुस्सा आता है। अब कौन आया पता नहीं। हाय यूट्यूब। हाय विवेक। विवेक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता हूँ क्या? नहीं, मेरा मतलब है तुम क्रिकेट मैच नहीं देखने जा रहे हो? जा रहा हूँ, खुद जा रहा हूँ, करण को साथ ले जा रहा हूँ। कहाँ है तुम्हारा पति भाई? आ रहा है, तैयार हो रहा है। अच्छा। विवेक, तुम भी सेमिनार में जा रहे हो? ब्लडी स्टूपिड सेमिनार। मैं ऐसी वैसी प्लेसेस पे नहीं जाता हूँ। हाँ, एक्चुअली टीना इसे बुलाया नहीं गया है। ओह, क्यों? वो क्या है, ये काफी जूनियर है, और फिर बॉस को इसकी शक्ल से नफरत है। एक बात बताऊं, बॉस को ना विवेक की एलर्जी है। रियली? वाह यार। किस्सा काफी फेमस है कि विवेक साहब गलत बात गलत वक्त और गलत जगह पर करने में माहिर हैं। मुझे क्या पता था कि वो जो क्या है ना वो। एक मिनट यार विवेक, बताना क्या हुआ किट्टू? हुआ कुछ खास नहीं, बस बॉस के घर पे पार्टी थी तो इसने उनकी बीवी से उनकी सेक्रेटरी की खूब तारीफ की। बहुत बड़ा चढ़ाकर बताया कि उनकी सेक्रेटरी बहुत ही एफिशिएंट है और ऑफिस खत्म होने के बाद भी देर रात तक काम करती है। फिर क्या होना था, बस अगले दिन बॉस दुनिया की सबसे खूबसूरत काली आंख लेकर ऑफिस पहुंच गए। और हाँ, सर पर बड़ा बैंडेज भी था जहाँ पर उनकी बीवी ने वार किया था। अरे वाह, क्लीन बोर्ड। और उस पर तुर्रा ये कि उनकी सेक्रेटरी ने भी उनसे बातचीत करनी बंद कर दी क्योंकि उन्होंने उसे पार्टी में नहीं बुलाया था। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे इस बॉस के बच्चे को ऐसा सबक सिखाना जरूरी था। यू मस्ट थैंक विवेक। अरे मुझे क्या पता था कि वो अपनी सेक्रेटरी के साथ चक्कर चला रहा है। हाँ, कम ऑन विवेक, सारे ऑफिस को पता है। मुझे नहीं पता है। एंड आई एम वेरी ग्लैड कि मैं इस स्टूपिड वर्कशॉप पे नहीं जा रहा हूँ। मैं तो एंडी के साथ स्विमिंग जाऊंगा। हाँ। एंडी? कौन एंडी? ये एंडी कौन है? अरे एंडी, अपना नीचे वाला एंडी। ओ तो आनंद कहो ना, तुम्हारा पड़ोसी। एनीवे किट्टू, तुम करण को लंच दे रही हो? हाँ। तो फिर मुझे भी कुछ खाने को दो ना, वहाँ मैच में बहुत भूख लगेगी। अरे वाह, ये क्या है? रोस्ट चिकन एंड पोटैटोस, करण का लंच। वेरी गुड। और ये क्या है? वो भी रोस्ट चिकन एंड पोटैटोस है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। यू आर मोस्ट वेलकम। वैसे विवेक, ये मेरा लंच था। अच्छा, माय गॉड, मैं किस मुंह से आपका शुक्रिया अदा करूं? देखा टीना, इसे कहते हैं दरिया दिली। शी हैज सैक्रिफाइस्ड हर लंच फॉर मी एंड आई हैव नॉट सैक्रिफाइस्ड माय लंच फॉर हर। हाय विवेक, हाय। रेडी टू गो? हाँ रेडी। दैट रिमाइंड्स मी, तुम अपनी टोपी पहन रहे हो जो तुम शूटिंग में यूज करते हो? नहीं, क्यों? तो फिर वो मुझे दे दो। क्या है ना, मैच में सर की बहुत सिकाई होती है। गिव मी कैप। सचमुच इसे कैप की जरूरत है, सर ढकने के लिए 4 बार भी नहीं। ये लो। प्लीज चलो यहाँ से करण, यहाँ सब कॉमेडियन बनने के चक्कर में है। लेट्स गो। बाय। यू हैव अ नाइस डे। कम ओपन डोर। ओपन डोर। चल किट्टू, मैं भी जा रही हूँ। ओके? अच्छा हुआ तुम बगल वाले कमरे में रहने को आ गई। हाँ यार, जब तक मेरा नीचे वाला कमरा तैयार नहीं होता, मिस्टर काला ने मुझे ये कमरा दिया है। तो वो कमरा तैयार होने के बाद तुम नीचे चली जाओगी? अरे नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। यहाँ इतना मजा आ रहा है यार, और तुम जैसे पड़ोसी तो ऑफ कोर्स। एनीवे, आई एम गोइंग। या सी यू। बाय बाय। चांद, चांदनी, मून, माय मूनलाइट। नंबर का हरामखोर हो गया। डाइनिंग रूम कस्टमर शॉटिंग केचप, ही स्टिल नॉट गेटिंग। अबे ओए शॉर्टी, यू नॉट गॉटिंग वर्क टू डू। ओए, और तू क्यों जलता है? मैं तेरे को पाव नहीं देता इसलिए। और चांदनी और मेरी बात चली तो तेरी क्यों जली? अबे ओ छुटको, आई एम नॉट नीडिंग भाव फ्रॉम यू। यू अंडरस्टैंड योर औकात। मैं इससे जलूंगा। देखा डार्लिंग, ये पुराना कैसा लाल पीला हो रहा है। पता है क्यों? इस बिल्डिंग की तमाम लड़कियां मुझे लाइक करती हैं, इसको कोई पाव नहीं देती। हाँ। अबे उल्लू, तेरे जैसे टिंगनू को कौन लड़की लाइक करेगी? क्यों? वो मिस शकुंतला
हाँ, जब भी मेरे करीब से गुजरती है ना, मेरे को आंख मारती है इस तरह। मिस शकुंतला, अरे चांद, उसकी आंख तो फड़कती रहती है। भूरे को कई बार वहम हुआ है कि वो उसे आंख मार रही है ना? हाँ 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 हाँ, वो मिस गोम्स जो मेरे बगल वाले कमरे में रहती हैं। उसका क्या हुआ? वो जब भी मुझे डाइनिंग रूम में मिलती है ना, तो मेरी तरफ देख के मंद मंद मुस्कुराती रहती है। अबे वो मिस गोम्स एक नंबर की बहंगी है, बहंगी। हर वन आई लुकिंग लंदन, अदर आई लुकिंग टोक्यो। तुम चिंता क्यों करते हो चांद? तुम्हारी लैला तो तुम्हारे पास है ना। अबे यू टू स्टॉप नॉनसेंसिंग। कस्टमर कमिंग। एक्सक्यूज मी। यस डार्लिंग, एक मिनट, तुम चली मत जाना है, मैं अभी आता हूँ। यस मैम। मिस्टर विवेक यहाँ रहते हैं? अब मिस्टर विवेक, यस, मिस्टर विवेक यहाँ रहते हैं, लेकिन इस वक्त वो कमरे में नहीं है। तो इस वक्त वो कहाँ मिलेंगे? देखिए, मेरा मिलना उनसे बहुत जरूरी है। इट्स वेरी अर्जेंट। एवरीडे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट है करण's रूम। और ये करण कौन से कमरे में है? करण's रूम 501। 501। थैंक यू। भूरे, तुम उसके साथ चले क्यों नहीं जाते? और आपको शॉर्टी के साथ छोड़ जाओ? कहाँ ना चले जाओ? लेकिन दीदी, मैंने क्या कहा? मिसी वेटिंग, आई एम टेकिंग यू। अरे आइए मिस्टर काला। ये वो नमस्ते जी। विवेक कहाँ है? वो तो यहाँ पर नहीं है, मेरे पति के साथ क्रिकेट मैच देखने गए। आप आइए ना। आप कुछ परेशान लग रही हैं। एनी प्रॉब्लम? हाँ, मुझे विवेक से मिलना है अभी इसी वक्त। मैं बहुत मुसीबत में हूँ, वो भी विवेक की वजह से। मुसीबत? कैसी मुसीबत? मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब क्या है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। और इसका जिम्मेदार विवेक है? हाँ। That rat! ओह मिस्टर काला, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूँ मैं क्या करूँगा। इनकी प्रेगनेंसी के बारे में? हाँ, नहीं, वो आपके वो हस्बैंड के लोफर फ्रेंड विवेक के बारे में। आप क्या करेंगे मिस्टर काला? मैं उसको गेस्ट हाउस से निकाल दूंगा। आई गो पुटिंग ऑन बैक साइड एंड पुशिंग। प्लीज आप मत रोइए। देखिए, अगर ये बच्चा विवेक का है तो वो आपको धोखा नहीं देगा। काश ऐसा ही हो। अरे यार टीना, मुझे तो इस बेचारी पर तरस आ रहा है। इमेजिन, उसे विवेक जैसे बंधु से शादी करनी पड़ेगी। अगर ये मिस्टर विवेक को बाहर निकाल देंगे तो शादी के बाद मैं कहाँ रहूंगी? देखा मिस्टर काला, आपने क्या किया इसे? मैंने क्या किया? आपने इस लड़की को डर से बेदर कर दिया, सिर्फ इसलिए कि ये प्रेग्नेंट है। आपके पास दिन नाम की कोई चीज नहीं है क्या? मैंने फिर कभी किया? अभी 5 मिनट पहले तो। नहीं, वो तो मैंने वो विवेक को दरबदर किया। एक ही तो बात है, जब इनकी शादी हो जाएगी तो इनके पास घर नहीं होगा ना। आपसे ये उम्मीद नहीं थी। हम आपको एक नेक इंसान समझते थे। लेकिन कुछ नहीं मिस्टर काला, आप ही दूसरे मर्दों की तरह निकले। समझ, इस लड़की पर अत्याचार हो रहा है और आप वैसे दरबदर करना चाहते हो। नहीं, मैं ये सरासर नाइंसाफी है। बिल्कुल। जरा सोचे, अगर आप पर अत्याचार हो और आप प्रेग्नेंट हो जाए तो, और फिर आपका मकान मालिक आपको धक्के मारकर बाहर निकाले तो। यू टू द स्क्रू लूजिंग मर्द। अरे नहीं, प्लीज नहीं, डोंट क्राई। डार्लिंग, डार्लिंग, आई लव यू। I love you too. डार्लिंग, तुम्हें बच्चे पसंद हैं? हाँ, तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी? कितने बच्चे हैं तुम्हारे? ओ पागल, मेरे बच्चे नहीं हैं, तुम मेरे बच्चों को जन्म दोगी। मुझे अब भी विश्वास नहीं होता विवेक के बारे में। हाँ, I mean, कौन सोच सकता है कि विवेक ऑफ ऑल द पीपल एक लड़की को ऐसी मुसीबत में डालेगा। विवेक को लेकर हम लोग मजाक किया करते थे कि अगर कोई लड़की विवेक से पूछे व्हाट विल यू हैव, टी, कॉफी और मी, तो विवेक कहेगा कोल्ड ड्रिंक नहीं है क्या? हाँ, शक्ल से तो वो ऐसा लगता है कि लगता है ना, राइट। खैर, दोनों आते ही होंगे। उसे आने दो, फिर देखना मैं कैसे उसे आड़े हाथ लेती हूँ। तुम अकेली नहीं, हम दोनों मिलकर उसका हुलिया टाइट करेंगे। डेफिनेटली। गुड इवनिंग मिस्टर काला। गुड इवनिंग मिस्टर काला। तुमने इस ऑनरेबल गेस्ट हाउस में कदम रखने की, हाउ डेयरिंग यू। क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ रहता हूँ, मैं यहाँ क्यों नहीं आऊंगा? तुम यहाँ रहते थे, नाउ यू आउट गोइंग। क्या?
यस यू लिसनिंग करेक्टली, बैग पैकिंग आउटगोइंग। एक मिनट, क्या हुआ क्या मिस्टर काला, क्या किया इसने? अरे मिस्टर विवेक, आपने ऐसा क्यों किया? आपको शर्म आनी चाहिए। अरे मैंने ऐसा क्या किया है, प्लीज आप मुझे बताएंगी? छी छी, बुरी बात, इसने मुझे सब कुछ बता दिया। अरे क्या बता दिया? मैंने ऐसा क्या किया है? मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया? मैं तो बस करण के साथ क्रिकेट देखने गया था। अरे हाँ करण, क्या क्रिकेट देखना बुरी बात है? देखिए आप लोगों की बातें हमारे पल्ले नहीं आ रही है। आखिर किया क्या इसने? ही मेकिंग लेडी इम्प्रेग्नेबल। व्हाट? यस यस यू लिसनिंग, ही मेकिंग लेडी इम्प्रेग्नेबल। अगर मेरा यकीन नहीं आ रहा है, आस्किंग टीना एंड किट्टू। करण ये बकवास कर रहा है, जरूर हमारे पीछे कुछ हुआ है। मेरी खुद समझ में नहीं आ रहा है। चलो टीना और किट्टू से जाके पूछते हैं। जाओ जाओ, यू आस्किंग टीना किट्टू, तुम क्लीन बोल्ड हो जाओगे। मुझे लगता है इसने कुछ ज्यादा ही चढ़ा लिया है। चलो ऊपर जाके लड़कियों से पूछते हैं। दीदी आई एम ऑल्सो गोइंग अप गोइंग। टीना किट्टू बोलेंगी, उनको मालूम पड़ेगा। जरूर वो दोनों होंगे, आई एम क्वाइट श्योर। खैर नहीं है दोनों की। विवेक के आई एम सॉरी मिस्टर काला। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। हेलो मिस्टर काला, आप यहाँ कैसे? मैं तुम दोनों को ये बताने आया हूँ कि वो दोनों आ गए हैं। आ गए? वेरी गुड। ऊपर आने दो, दोनों को मजा चखाऊंगी। आइए आइए। तुम इतनी जल्दी ऊपर कैसे आ गए? जब हम लॉबी से निकले तब तक तो तुम वही थे। अरे तुम दोनों ऊपर आने की इतनी जल्दी में थे, लिफ्ट चालू हो गई, वो आप दोनों ने सुना ही नहीं। कमाल है, जब तुम्हें ऊपर आना होता है तो फटाफट लिफ्ट भी चालू हो जाती है। व्हाट मीनिंग यू? अरे फॉरगेट व्हाट मीनिंग ही, व्हाट मीनिंग यू। हाँ मुझसे क्या पूछ रहे हो? व्हाट मीनिंग मी? तो फिर और किससे पूछो? विवेक, विवेक तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने ऐसा क्या किया टीना? ये बकवास क्या कर रही हो तुम? हम दोनों उस लड़की के बारे में बात कर रहे हैं। लड़की? कौन सी लड़की? मेरा लड़कियों के साथ क्या वास्ता? हाँ हम भी यही सोच रहे थे। अरे तुम दोनों में से कोई बताएगा कि बात क्या है? तुमने उसे ऐसा करने क्यों दिया करण? करने दिया? यानी विवेक ने कुछ ऐसा वैसा किया? रियली करण, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मगर मुझे क्यों शर्म आनी चाहिए? अगर विवेक ने कुछ किया तो? क्यों? तुम उसके दोस्त हो ना। हाँ, तो और क्या हुआ? तुम्हारे होते हुए ऐसा क्यों होने दिया? अरे लेकिन क्या हुआ, कोई मुझे भी तो बताए। शट अप, हम तुमसे बात नहीं कर रहे। ओके? वेल वेल वेल, ये बेल की तरह वेल वेल क्या लगा रखा है? ये देखो, मैंने विवेक को नीचे साफ साफ कह दिया कि बैग पैकिंग एंड आउट गोइंग, सो देयर देयर। अच्छा देर? हाँ ये क्या कह रहे हो मिस्टर काला? देयर। तुम दोनों चुप रहो। मिस्टर काला, आप विवेक को बाहर क्यों निकालना चाहते हैं गेस्ट हाउस से? अरे बिकॉज ही लोफरिंग, हमारा काला गेस्ट हाउस का नाम वो बदनाम कर रहा है। बदनाम कर रहा है? कैसे? अरे मैंने नीचे आपको बता दिया ना, ही इज मेकिंग गर्ल इम्प्रेग्नेबल। अरे हाउ मेनी टाइम्स टेलिंग यू सेम टू सेम सेम। इसमें हंसने की क्या बात है? मिस्टर काला, इम्प्रेग्नेबल नहीं प्रेग्नेंट। क्या? हाँ मिस्टर काला, इसने लड़की को इम्प्रेग्नेबल नहीं प्रेग्नेंट किया है। शेम इज नॉट शेम। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैं किसी कन्या के प्रेगनेंसी का जिम्मेदार हूँ? बिल्कुल। मगर कैसे? वो तुम्हें पता होना चाहिए। बट कांग्रेचुलेशंस विवेक, फाइनली तुमने ये कारनामा कर ही लिया। शट अप करण। बहरहाल कौन है ये लड़की जिसको मैंने प्रेग्नेंट कर दिया है? तुम्हें नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। उसका नाम है किट्टू। उसका नाम क्या है? पता नहीं, मुझे लगता है उसने अपना नाम बताया ही नहीं। वाह 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 वाह। एक लड़की यहाँ आकर कहती है कि वो विवेक के बच्चे की माँ बनने वाली है, और आप लोगों में से किसी ने उसका नाम तक नहीं पूछा। हमें लगा विवेक को पता होगा उसके बच्चे की माँ कौन है। मैंने बताया ना, इस गेस्ट हाउस में ही इज लोफरिंग। ओ शट अप यू सिली मैन। एक लड़की यहाँ आती है, जो भी उसका नाम है, और वो कहती है कि वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, और तुम दोनों ने उसका विश्वास कर लिया। बिल्कुल कर लिया। तुम तो शक्ल से ही लोफर नजर आते हो। तुमसे बात नहीं कर रहा था मिस्टर काला, मतलब तुम दोनों ने उसका विश्वास कर लिया ना? यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन कर लिया। हाँ हम तो पहले से ही कह रहे थे कि विवेक तो लड़कियों के मामले में बिल्कुल जीरो है। वाह, हद करती हो तुम दोनों। ऊपर से कहते हो कि मेरे दोस्त हो, अगर दुश्मन होती तो पता नहीं क्या करती। तुम तीनों में से किसी को तो पता होगा कि वो लड़की कौन थी, कहां से आई थी, कहां रहती है, क्या करती है? वो रात को गली के नुक्कड़ पर खड़ी रहती होगी। क्या? हाँ, उसने सोचा होगा कि इतना सिंपल सा चिकना सा छोकरा है, क्यों ना उस पर गलत इल्जाम लगा के कुछ पैसे रट ले। नहीं 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 नहीं, वो वैसी लड़की नहीं थी। उन सबको तो मैं जानता। हाँ, तुम जरूर जानते होंगे। होटल वाले हो, उनका बायोडेटा, प्राइस लिस्ट और फोटो तुम्हारे पास ही होगा ना? हाँ तो विवेक जस्ट शट अप। टीना, जाते जाते उस लड़की ने कहा था ना कि वो वापस आएगी। अरे हाँ, ऐसा कुछ कहा था। हाँ याद आया, हमने उसे बताया कि तुम दोनों क्रिकेट मैच देखने गए हो, शाम को लौटोगे, तो उसने कहा वो तभी आएगी। वो आए या ना आए, ये यहां से जाएगा। बहुत हो गया। अब देखो मिस्टर काला, अब अगर तुम्हारे जुबान से एक और शब्द निकला ना, तो मेरा हाथ तुम्हारे थोपड़े के उस हिस्से पर पड़ेगा जिसे तुम नाक कहते हो। What meaning you? I meaning if you not mouth shutting, I giving you suck.
I don't needing sock. I not habit wearing sock. Thank you. तुम मुझसे शादी करोगी ना? जरूर करूंगी, लेकिन बुरे का क्या होगा? उसे अपना हस्बैंड अपने आप चुनने दो ना। सिली, आज मैं कितनी खुश हूँ। क्या है? विवेक वापस आ गया? पता नहीं, देख लो 501 में होंगे। थैंक यू। नॉटी, बट नाइस नो। आज मैं कितनी खुश हूँ, कितनी खुश हूँ। तो फिर मंजूर? मंजूर? हाँ, लेकिन तुम मेरे बच्चों की माँ बनोगी ना? हाँ बनूंगी, जरूर बनूंगी। लेकिन पहले ये हाँ, हाथ लाओ। अब हम इंगेज हो गए। Come on. आखिर हम लोग कब तक इंतजार करते रहेंगे? कोई फायदा नहीं है, हमें तो ये भी नहीं पता कि वो आज आएगी भी या नहीं। आज तो क्या, हमें पता नहीं कि वो आएगी भी या नहीं। वो आएगी हेलो, नमस्ते, विवेक है ना? आइए। नमस्ते। 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 विवेक आ गया? हाँ, वो वहाँ बैठा तो है। कहाँ? यहाँ। ये विवेक नहीं है। क्या? मैं विवेक हूँ। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस पूरे कमरे में मैं एक ही विवेक हूँ। वन पीस ओनली। हाँ। नहीं, मेरा मतलब है कि आप वो विवेक नहीं है जो आपका मतलब हम अच्छी तरह समझ गए। यानी आप गलत विवेक की तलाश में आई थी, लेकिन आपको यहाँ का पता किसने दिया? उसी ने। हाँ? नहीं, ये झूठ है। यहाँ ऐसी कोई लोफरगिरी नहीं चलती। एक मिनट। ये देखिए। अरे आपको हाउस नंबर 68 की तलाश है, ये हाउस नंबर 98 है। लेकिन बाहर तो 68 है। नहीं, क्या हमारे गेट के ऊपर का वो 6 और 9 का आंकड़ा वो उल्टा हो गया, इसलिए आपको गलतफहमी हो गई। अब मैं क्या करूं? आप कुछ मत करिए, वैसे भी आपका दोष नहीं है, आपकी तो सचमुच गलतफहमी हो गई। पूरा दोष इस मोटू का है। नहीं, मेरी वजह से ही आपको इस होटल के बाहर निकाल रहे थे। नहीं, नो प्रॉब्लम, नो हार्मिंग डूइंग। देखिए, ये इज्जतदार लोगों का गेस्ट हाउस है, यहाँ नो हैंकी पैंटीज, यहाँ सब शरीफ लोग रहते हैं। एक ऑनरेबल ब्रदर और एक ऑनरेबल सिस्टर, दिस गेस्ट हाउस रनिंग। मुबारक हो काला साहब, मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या हुआ? आपकी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी, आप मामा बनने वाले हैं और आपकी ऐसी की तैसी हो गई। अरे क्या बात कर रहे हो? मेरी दीदी की शादी भी नहीं हुई, वो अभी तो कुंवारी है। वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी कुंवारी बहन माँ बनने वाली है और उस कुंवारे बच्चे का कुंवारा बाप होगा चांद हरी सिंह। अरे